नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इंटरव्यू देते हैं, पत्रकार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह इंटरव्यू है या कुछ और है। आप जानते हैं कि 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने से पहले प्रधानमंत्री ने किससे चर्चा की थी? चुनाव आयोग से कितनी चर्चा की थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कितनी चर्चा की थी? विपक्ष से कितनी चर्चा की थी सदन में विधेयक लाने से पहले? इसका जवाब आप खोजिए। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सब लोग पछताएंगे। ये सब लोग कौन है जो पछताएंगे? आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को फ्रॉड कहा है, अवैध कहा है, असंवैधानिक कहा है। इसे याद कर लीजिए। कोर्ट ने विरोध नहीं किया है, बल्कि सभी पक्षों को ध्यान से सुनते हुए ही कहा कि इस बॉन्ड को तुरंत रद्द कर देना चाहिए। इसके लिए जो भी संवैधानिक संशोधन किया गया उसे भी रद्द किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष ही यही था कि नागरिक को हर चीज जानने का अधिकार नहीं है। आप जो भी जानते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जानते हैं। बॉन्ड तो इसलिए प्रधानमंत्री लेकर आए थे कि आपको पता ही ना चले कि कौन सी कंपनी किसे चंदा दे रही है। कई मीडिया रिपोर्ट में अब यह बात आई है कि जब किसी कंपनी के यहां छापा पड़ा या उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला या उसके हिसाब से सरकार ने नीति बदल दी, उसने बीजेपी को कई सौ करोड़ का चंदा दिया। चुनाव में एक बदलाव आया है। विपक्ष प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है तो प्रधानमंत्री उन सवालों के सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे रहे हैं तब विपक्ष उनकी हर बात की काट पेश कर रहा है, मुद्दा बना रहा है। प्रधानमंत्री की किसी रैली में कही गई बातों को विपक्षी दल अपनी रैली में जवाब दे रहे हैं। 15 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू तमाम चैनलों पर श्रद्धा के साथ चलाया जाता है, बिना ब्रेक के। उसी दिन इंटरव्यू के बाद राहुल गांधी ने अपनी सभा में, केरला की एक सभा में इसका जिक्र कर दिया और आलोचना पेश कर दी। Today I believe the Prime Minister gave a press conference, gave an interview, to the ANI and spoke about the electoral bond scheme. And he told the nation how the electoral bond scheme was designed to create transparency in the political system. It's interesting that the Prime Minister thinks that the electoral bond scheme was designed to bring transparency to India's political system. But the Supreme Court thinks that the electoral bond scheme is illegal. It is also interesting to me that the Prime Minister and the government did everything possible to stop the names of the companies that donated money to the BJP from coming out, and did everything possible to stop the dates on which that money was donated from coming out. I am going to show you just now why the Prime Minister and the government didn't want the names of the companies and the dates to be available to India's public. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई को कई बार इंटरव्यू दिया है। अगर आप उन इंटरव्यू के बारे में जानना चाहते हैं तो 12 अप्रैल 2024 को न्यूज लॉन्ड्री की वेबसाइट पर शिवनारायण राजपुरोहित ने एएनआई को लेकर जो लंबा लेख लिखा है उसे जरूर पढ़िए। शिवनारायण राजपुरोहित ने दिखाया है कि 2014 के बाद से इस समाचार एजेंसी की भूमिका किस तरह से बदलती है। मोदी के भारत में सरकार के हर काम तक एएनआई की पहुंच अद्वितीय है। यह एकमात्र निजी मीडिया हाउस था जिसे जनवरी में राम मंदिर की प्रतिष्ठा के दौरान उसके गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी गई। यह एकमात्र गैर सरकारी मीडिया हाउस है जो मोदी के विदेश दौरों को नियमित रूप से कवर करता है। आपको यह लेख पढ़ना चाहिए। एएनआई का इंटरव्यू 78 मिनट का है। 54 मिनट बीत जाने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल आता है। स्मिता प्रकाश ने राहुल गांधी और अन्य बातों का हवाला देते हुए इस बारे में सवाल किया। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जो भी बोल रहे हैं इस विषय पर, उसमें उन पत्रकारों का काम, उनकी मेहनत शामिल है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की रिपोर्टिंग की है, और इनमें से कोई भी पत्रकार मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं है। और यह रिपोर्ट गोदी मीडिया के किसी चैनल या अखबार ने नहीं की। या आप यह भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो भी बोलते हैं उसमें इन पत्रकारों की रिपोर्ट का योगदान है, जैसे रिपोर्टर्स कलेक्टिव, आर्टिकल 14, न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज मिनट, द वायर, स्क्रोल,
इंडियन एक्सप्रेस, क्विंट और पूनम अग्रवाल, नितिन सेठी जैसे पत्रकार। हमने इस विषय को जनता के बीच लाने वाले कई बार पत्रकारों के नाम बताए हैं और उनकी तस्वीरें अपने वीडियो में दिखाई है। लेकिन एएनआई की स्मिता प्रकाश जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल करती हैं तो राहुल गांधी और विपक्ष के हवाले से पूछती हैं। स्मिता प्रकाश का सवाल मैं शब्दशः पढ़ रहा हूं। मोदी जी, मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे वापस आती हूं। एक सवाल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। राहुल गांधी जो हैं वो हर भाषण में कहते हैं और विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि इसमें धांधली हुई है। आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि अगर गलती है, अगर इसमें कोई गुंजाइश है सुधार की तो वो कर सकते हैं। क्या यह गलत फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का? विपक्ष तुरंत ही इस इंटरव्यू के बाद आक्रामक हो गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने लंबे चौड़े तथ्यों के साथ ट्वीट किया और बताया कि कैसे प्रधानमंत्री का जवाब इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सही नहीं है, गलत है। उन्होंने प्रधानमंत्री के जवाब को लेकर अपनी तरफ से कई तथ्यों को रखा। क्या किसी मीडिया ने या अखबार ने डेरेक ओब्रायन के फैक्ट चेक को छापा होगा? शायद नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी तुरंत अपना वीडियो बयान जारी कर दिया। प्रधानमंत्री जी, बिना पलक झपकाए आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपके गोरख धंधे की कलई इस देश के उच्चतम न्यायालय ने खोली है कि कैसे चंदा दो और धंधा लो और वसूली रैकेट आप चला रहे थे। क्रमवार तरीके से नाम और डेट के साथ ये स्पष्ट हो चुका है कि जब आपको कोई चंदा देता था तो उसको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे, आप कट ले रहे थे। यह भी साफ हो चुका है कि अपनी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से आप उस हर जगह छापा डालवाते थे जहां पर बाद में या तो कार्रवाई स्थगित हो जाती थी, कोई अप्रूवर बन जाता था। तो ये वसूली रैकेट, ये एक्सटॉर्शन रैकेट आप चला रहे थे। इस पर से पर्दा हट चुका है, इसका पर्दा फाश हो चुका है। लोग आपके भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन से वाकिफ है। तो प्लीज इस तरह की बातें मत करिए। आपके इन जुमलों में 2014 में लोग आ जाते। अब थोड़ी कोई काले धन की आपकी बात मानेगा। काला धन, काला धन, अरे काला धन तो आप लाने वाले थे, 15 लाख बैंक अकाउंट में डालने वाले थे। कहां डाले आपने वो सब पैसे? अगले इंटरव्यू में मणिपुर पर बात जरूर करिएगा, नौकरियों पर बात जरूर करिएगा, महंगाई पर अपना मुंह जरूर खोलिएगा। अन्यथा इंटरव्यू देने का क्या फायदा? इलेक्शन रैली में तो बड़ी बड़ी फेंकते ही हैं आप। एएनआई से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज वीक को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में न्यूज वीक की तरफ से 3 लोग शामिल हुए, 2 संपादक स्तर के पत्रकार और एक सीईओ। इंटरव्यू के बाद न्यूज वीक एक डिस्क्लेमर भी लगाता है ताकि बाद में कोई विवाद ना हो और पाठक को कोई कंफ्यूजन ना हो। अपनी तरफ से साफ साफ लिख देता है कि न्यूज वीक ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखित सवाल भेजा और उसके बाद 90 मिनट तक अपने आधिकारिक आवास पर सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले